हेलो चिल्ड्रेन, लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कैपेसिटेंस के बारे में बताए थे। कैपेसिटेंस या इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटी कहते हैं। उसमें हम एक बताए थे कि मान लेते हैं यदि कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, तो इस पर यदि हम चार्ज देते हैं, कोई कंडक्टर है, इस पर हम चार्ज देते हैं Q, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा V। तो हम बताए थे कि जो इस पर मैक्सिमम जो चार्ज दिया जा सकता है, मतलब इस कंडक्टर का चार्ज को स्टोर करने का जो मैक्सिमम जो एबिलिटी होता है, उस एबिलिटी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटी, या इसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस बोलते हैं। इसको हम लोग कैपेसिटी बोलते हैं, और कैपेसिटी को हम लोग C से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता था Q/V। इसका वैल्यू होता है Q/V, और इसका यूनिट हम बताए थे, यूनिट होता है फैराड होता है, यूनिट फैराड होता है। साथ साथ हम ये भी बताए थे कि इसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। एक मामूली कैपेसिटेंस या कैपेसिटी के वैल्यू के लिए बहुत बड़ा साइज कंडक्टर का करना पड़ता है। तो आज हमको देखना है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर का मतलब हुआ कि कोई कंडक्टर का साइज पर तो खैर डिपेंड करेगा, साइज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन कोई ऐसा हम मेथड अडॉप्ट करें, कोई ऐसा उपाय करें कि बिना साइज बढ़ाए हुए इसका कैपेसिटी का वैल्यू बढ़ जाए। तो बिना इसका साइज बढ़ाए हुए कैपेसिटी का वैल्यू बढ़ जाए, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में क्या करना है, करना यह है कि एक प्लेट तो पहले से है ही, एक प्लेट पहले से है ही। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहता है कि ठीक है भाई, यदि हम शेप एंड साइज बढ़ाएंगे तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो कैपेसिटी का वैल्यू बढ़ जाएगा। एक और दूसरा उपाय है, किसी तरह हम पोटेंशियल का वैल्यू घटा दें। यदि पोटेंशियल का वैल्यू घट जाएगा तो कैपेसिटी का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल का वैल्यू घटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक है कंडक्टर है A, इसके बगल में हम क्या करते हैं, एक और कंडक्टर रख देते हैं B। एक दूसरा कंडक्टर हम रख दिए B, और क्या करते हैं, इसको अर्थ कर दिए। एक दूसरा कंडक्टर रखे और इसको अर्थ कर दिए, इसको बोला जाता है अर्थ, या इसी को ग्राउंडिंग बोलते हैं। तो अर्थ करने से, ग्राउंडिंग करने से होगा क्या, कहता है कि अर्थ करने से, ग्राउंडिंग करने से होता क्या है। आप जानते हैं कि यदि कोई चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर के नजदीक में यदि कोई अनचार्ज कंडक्टर रखा जाए, तो नजदीक में अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। यदि यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव हो जाएगा, और फार पॉइंट पर सिमिलर चार्ज अपने आप डेवलप हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन हो रहा है, अपने आप चार्ज डेवलप हो गया। अब अर्थ कर देने से होता क्या है कि ये जितना जो पॉजिटिव चार्ज है सब अर्थ में चल गया। जितना पॉजिटिव चार्ज, दूर वाला पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चल गया। मतलब यह पॉजिटिव कंडक्टर के बगल में एक दूसरा कंडक्टर हो गया जिस पर अपोजिट चार्ज है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। तो कहता है कि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव के कारण ये जो पोटेंशियल का वैल्यू जो यहाँ था V, यहाँ पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। और पोटेंशियल का वैल्यू जब डिक्रीज कर जाएगा
तो अब कैपेसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह यह कंडक्टर का बिना साइज चेंज किए हुए, बिना साइज को बढ़ाए हुए हम पोटेंशियल को डिक्रीज कर देते हैं, और पोटेंशियल को डिक्रीज करने से कैपेसिटी का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। यही है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। और यह जो अब कॉम्बिनेशन हो गया, अब दो पैरेलल प्लेट हो गए, ये जो कॉम्बिनेशन हो गया, इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। यहां ए को कहा जाता है, ए को कहा जाता है, ए पर चूंकि हम चार्ज दिए हैं, तो ए को जिस पर चार्ज दिया जाता है उसको कहा जाता है कलेक्टिंग प्लेट। जिस पर चार्ज देते हैं उसको कहते हैं कलेक्टिंग प्लेट। और जो अर्थ कर दिया गया, कलेक्टिंग प्लेट मतलब कह सकते हैं चार्ज प्लेट को हम लोग कहेंगे कलेक्टिंग प्लेट। और एक क्या है, अर्थ कर दिए, जो अर्थ कर दिए उसको बोला जाता है कंडेंसिंग प्लेट। इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसिंग प्लेट। जो अर्थ कर देते हैं, अर्थ या जो ग्राउंडिंग कर दिए, उसको हम लोग कहेंगे कंडेंसिंग प्लेट। ये बीच में कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, वैक्यूम हो सकता है, या कोई मटेरियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ए को हम लोग कहेंगे कलेक्टिंग प्लेट, बी को हम लोग कंडेंसिंग प्लेट कहेंगे। और यह जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ ये दोनों प्लेट को, ये जो सिस्टम बना, इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कैपेसिटर कहते हैं। इस सिस्टम को कैपेसिटर कहते हैं। इसका कॉमर्शियल नेम है, कॉमर्शियल नेम इसी को कहा जाता है कंडेंसर। ये दो पैरेलल प्लेट का जो सिस्टम बना, जिसमें एक कलेक्टिंग प्लेट है, एक कंडेंसिंग प्लेट है। जो चार्ज दिए उसको कलेक्टिंग प्लेट कहेंगे, जिसको अर्थ किए उसको कंडेंसिंग प्लेट कहेंगे। तो एक कलेक्टिंग और कंडेंसिंग प्लेट का जो एक सिस्टम बना, इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का कॉमर्शियल नेम है कंडेंसर। और ये जो अब कैपेसिटी नहीं बोल करके अब इसी को कहते हैं, यह जो कैपेसिटी पहले बोलते थे, यही कैपेसिटी को अब हम लोग कहेंगे कैपेसिटेंस। बाकी सिंबल वही है, फॉर्मूला वही है, सिंबल वही Q बाई V। कैपेसिटेंस को हम लोग C से डिनोट करेंगे, चार्ज बाई पोटेंशियल हो जाएगा। वही यूनिट है, वही डायमेंशन है। तो ये तो हो गया, कॉमर्शियल नेम हो गया, यूनिट डायमेंशन, फॉर्मूला जान गए। हाँ, एक चीज और जानिए, इसका सिंबल क्या होता है। इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल, कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है। कहता है कि ये दो प्लेट होता है, इसलिए इस तरह होता है, सिंबल होता है इसका, इस तरह सिंबल होता है। इसमें दो लाइन खींच देते हैं, दोनों पैरेलल लाइन खींच देते हैं, दोनों बराबर लेंथ का होता है। ये होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का सिंबल। इस तरह इसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटर ऑफ कांस्टेंट कैपेसिटी, कैपेसिटर ऑफ कांस्टेंट कैपेसिटेंस।
और इस तरह का देखिएगा कहीं कहीं सिंबल रहेगा, इस तरह का सिंबल दिया हुआ रहेगा। ये है कैपेसिटर ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस, वेरिएबल कैपेसिटेंस। ये दोनों ही कैपेसिटर का सिंबल है। ए हो गया एक ऐसा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कांस्टेंट है, और ये हो गया कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू वेरिएबल हो गया। तो ये हो गया कैपेसिटर हो गया, इसी को हम लोग कंडेंसर कहते हैं। इसका यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, इसका सिंबल आप जान गए। अब जरा जानिए इसका क्या यूज है। यह जो कैपेसिटर है इसका क्या यूज है, कहां कहां यूज होता है। कहां इसका यूज होता है? तो इसका जनरली इसका यूज होता है बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे आप एक ऑसिलेटर का नाम सुने होंगे। ऑसिलेटर सर्किट में ये यूज होता है, ऑसिलेटर सर्किट में यूज होगा। रेडियो ट्यूनिंग में यूज होता है, रेडियो का जो ट्यूनिंग किया जाता है, कम ज्यादा किया जाता है, उसमें यूज होता है। और कहां यूज होता है? इग्निशन सिस्टम में, कोई बाइक का, स्कूटर का, कार का, कोई भी जो इग्निशन सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम ऑफ इंजन, इंजन ऑफ व्हीकल, व्हीकल का इंजन जो जहां स्टार्ट करते हैं, जहां स्टार्ट किया जाता है उस इग्निशन सिस्टम में ये कैपेसिटर का यूज होता है। इसके अलावे इलेक्ट्रिक फैन में यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है, ये सब में यूज होता है। तो जनरली कैपेसिटर यूज होता है, ऑसिलेटर सर्किट में यूज होता है, रेडियो ट्यूनिंग में यूज होता है, इग्निशन सिस्टम इंजन का जो व्हीकल का जो इंजन है उसको जहां स्टार्टिंग होता है उसमें यूज होता है, फैन में यूज होता है, मोटर में यूज होता है। ये सब जगह पर कैपेसिटर का यूज होता है। इसी को हम लोग कॉमर्शियल नाम इसका है दिया हुआ है, इसी को हम लोग कैपे कंडेंसर भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया, अब समझ गए कैपेसिटर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है। कैपेसिटर कंडक्टर, जब दो वो कंडक्टर एक साथ पैरेलल मिला देते हैं तो वही जो सिस्टम होता है उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, और उसके कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब जरा हम लोग देखिए एक कैपेसिटर कितने तरह का हो सकता है। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर मेनली तीन तरह का होता है। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कंडेंसर, दूसरा होता है इसका जरा हम लोग सिंबल देखते चले,
पैरेलल प्लेट इस तरह का होगा। ए और बी दो प्लेट है। एक प्लेट पर हमने चार्ज दे दिया, दूसरा प्लेट को अर्थ कर दिया, तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। ये क्या है? कहता है कि दो हम लोग हॉलो स्फीयर ले लिए, दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर ले लिए, दो कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर ले लिए। कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर का मतलब हो गया दोनों का सेंटर एक ही होना चाहिए, एक बड़ा है एक छोटा है। कोई एक पर हम चार्ज दे देंगे, एक पर हम चार्ज दे दिए, जो चार्ज दे दिए इस तरह यहां प्लस क्यू चार्ज दिए, यहां पर प्लस क्यू चार्ज दे दिए, इसको ए कह दिए, और दूसरे वाले को हम लोग क्या किए, अर्थ कर दिए। ऐसा भी कर सकते हैं, अंदर वाला पर चार्ज दें और बाहर वाला को भी अर्थ कर सकते हैं। दोनों ही होता है, दोनों तरह का होता है, दोनों को हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर बोलते हैं। फिलहाल ये जो हम फिगर बनाए हैं, बाहर वाले को हम बाहर वाले पर चार्ज दे दिए हैं और अंदर वाले को हम लोग क्या किए हैं, अंदर वाले को हम लोग अर्थ कर दिए हैं। एक और होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। एक तरह का और होता है एक तरह का और होता है, इसको हम लोग कहते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर क्या करेंगे, इसको हम लोग ए मान लें, बाहर वाले को बी मान लें। ए पर हम चार्ज दे दिए हैं, अंदर वाले पर चार्ज दे दिए हैं प्लस क्यू, और बाहर वाले को क्या कर दिया, अर्थ कर दी। तो ये देखिए दो पैरेलल प्लेट है, इसका नाम होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये दो स्फेयर हम यूज किए हैं, कंसेंट्रिक स्फेयर। इसका रेडियस है R1, बाहर वाला का रेडियस मान लेते हैं R2 है, तो इसको हम लोग कहेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। और यहां क्या है, दो सिलेंडर यूज किए हैं, लेकिन चाहे पैरेलल प्लेट में हो, चाहे स्फेरिकल में हो, चाहे सिलिंड्रिकल में हो, तीनों ही केस में जिस पर हम लोग चार्ज देते हैं, जिस पर हम लोग चार्ज देंगे उसको हम लोग कहेंगे कलेक्टिंग प्लेट, और जिसको हम लोग अर्थ कर देते हैं उसको कहा जाता है कंडेंसिंग प्लेट, इसको बोला जाता है। तो तीनों में ए है कलेक्टिंग प्लेट है और बी में है कंडेंसिंग प्लेट। अब ये जो स्फेरिकल है और ये जो सिलिंड्रिकल है, चूंकि आपके सिलेबस में पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है
ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है और ये ही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिटेल में पढ़ना है, इसलिए हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिटेल में देखें। तो जरा हम लोग पहला देखें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए हम लोग हेडिंग दें। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पर हम लोग चार्ज दे देंगे, दूसरे को अर्थ कर देंगे। एम और एन मान लेते हैं। यहां एम मान लिए कलेक्टिंग प्लेट है और एन को मान लिए कंडेंसिंग प्लेट। कंडेंसिंग प्लेट का मतलब हो गया जो अर्थ कर दिए, इस पर हमने चार्ज दे दिया। Q चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट दे दिए। प्लस Q चार्ज दे दिए, तो यहां पर माइनस Q चार्ज हो जाएगा। दूर वाला एंड पर पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि अर्थ के कारण अर्थ में चला गया। अब यह जो है इसका कुछ एरिया हो गया। ये हम मान रहे हैं यहां सरफेस एरिया ऑफ कलेक्टिंग प्लेट। जो कलेक्टिंग प्लेट का एरिया होगा वही कंडेंसिंग प्लेट का एरिया होगा। बस यहां है प्लस Q चार्ज है तो यहां पर माइनस Q चार्ज हो गया। एक चीज और होगा, यहां हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माने तो यहां पर माइनस सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये सिग्मा का वैल्यू होता है चार्ज बाई एरिया, या Q इक्वल टू कह सकते हैं सिग्मा इंटू ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। अब कहता है बीच में क्या रखा हुआ है। बीच में है एयर है या वैक्यूम है। अब इसी पर है, तीन तरह का आपको पढ़ना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तीन तरह से पढ़ना है। बीच में एयर रखें तो क्या होगा, बीच में यदि कोई कंडक्टिंग प्लेट रखें तो क्या होगा, बीच में यदि कोई हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें तो क्या होगा। तो पहला हम लोग देखें, पहला विथ एयर और वैक्यूम, विथ एयर और वैक्यूम
बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच में क्या है, एयर है या वैक्यूम है। तो अब जरा हम लोग इसका देखें कि इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। तो यहां हम एयर रखे हैं, तो इसका एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्या, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम कहिए। तो सब कुछ हम लोग मान लिए। अब जरा हम लोग देखें इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका हम मेन प्रिंसिपल में ही बता रहे थे कि इसके बगल में यदि जो हम कंडेंसिंग प्लेट देते हैं, दूसरे प्लेट को अर्थ कर देते हैं, तो दरअसल होता क्या है कि इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है और नेगेटिव चार्ज के कारण ये इसका जो सिस्टम बना, ये जो प्लेट है इसके सिस्टम इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, घट जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस घट गया तो भाई कितना हो गया, जरा हम लोग निकालें। लेट भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू प्लेट्स, दोनों प्लेट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया है अभी, भी। एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस डीवी बाई डी आर, या इसको हम लोग V बाई आर भी कर सकते हैं, V बाई आर भी कर सकते हैं, जहां R क्या है, चूंकि ये दोनों के बीच का आप जानते हैं, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R मान लीजिए, चाहे इसी को D मान लीजिए। या इसी को V बाई डी भी कर सकते हैं, फिर R या D क्या है, ये है सेपरेशन बिटवीन प्लेट, मतलब दोनों प्लेट का बीच का डिस्टेंस कितना है, उसको हम R मान लेते हैं या D मान लेते हैं। सो V इक्वल टू हो गया E इंटू डी। अब ये दोनों प्लेट का बीच का, इस पर है पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो E का वैल्यू क्या होता है आप जानते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। E का वैल्यू क्या होता है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये वैल्यू हम पुटअप कर दें, पुटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम पुटअप करेंगे तो क्या होगा, यदि ये वैल्यू पुटअप करते हैं तो V इक्वल टू हो गया, E का हो गया वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे, चार्ज बाई एरिया। तो
सिग्मा का वैल्यू लिख देंगे चार्ज बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये हो गया V का वैल्यू, हमको पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकल गया, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू हो गया क्यू डी बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो नाउ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना हो जाएगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर या वैक्यूम, जब दोनों प्लेट के बीच में एयर है या वैक्यूम है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? देखिए C इक्वल टू Q बाई V, V का वैल्यू भर दीजिए, Q V का वैल्यू यहां से भर दीजिए, Q बाई A D बाई एप्सिलॉन नॉट, Q Q कट गया तो C हो गया एप्सिलॉन नॉट A बाई D। एयर के लिए, और एयर के लिए हम लोग सी नॉट लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई। इसी में कहता है, ये फॉर्मूला हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया हमको, कि यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एयर है, वैक्यूम है, तो एयर या वैक्यूम के लिए हो जाएगा, एयर या वैक्यूम के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब कहता है कि मान लेते हैं कि यह जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसको कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से भर दिया जाए। स्पेशल केस, इफ the parallel plate capacitor is completely filled by dielectric medium with डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इसमें हम पूरा भर दें, क्या भर दें? डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दें, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? के। तो कहता है यही जो वैल्यू हो जाएगा Cm इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी मतलब इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू के टाइम्स बढ़ जाएगा। बताए थे इसके पहले डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब बताए थे उसमें बताए थे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होता है, तो हमेशा 1 से ज्यादा होता है, इसका मतलब k का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, इसका मतलब हमेशा Cm का वैल्यू मतलब मीडियम डालने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से हमेशा इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब कर सकते हैं
K इज ग्रेटर देन 1, तो आप कह सकते हैं Cm इज ग्रेटर देन C1। मतलब डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डालने से कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। हेंस कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज increased due to dielectric medium। डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि के का वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होता है, इसलिए उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, obtain the capacitance of parallel plate capacitor having surface area A 1 meter square and separated by a distance 1 millimeter। क्या कहता है? कहता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया कितना है? सरफेस एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? d 1 मिलीमीटर या 1 इंटू 10⁻³ मीटर। तो कह रहा है कि इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा? सो सिंपल, फॉर्मूला बैठा दीजिए। दोनों के बीच में क्या है? एयर। कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब एयर। C इक्वल टू अभी बताए थे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12। एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻3। ये हो गया 8.85 10⁻⁻9 फैराड हो गया। आप सोच सकते हैं कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना हो गया? 8.85 10⁻⁻9 फैराड। इसका वैल्यू बहुत कम है। सोच लीजिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर का यदि सरफेस एरिया है, फिर भी इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 8.85 10⁻⁻9 मीटर है, जबकि आप देख रहे हैं कि एरिया बढ़ने से कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ेगा, दोनों का बीच का डिस्टेंस घटेगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ेगा। तो एरिया हम मैक्सिमम ले लिए हैं, डिस्टेंस हम मिनिमम ले लिए हैं, 1 मिलीमीटर ले लिए हैं, फिर भी इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू बहुत कम है। दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल। मतलब कह सकते हैं यह जो फैराड है ये वैल्यू बहुत बड़ा यूनिट है। दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल। So we can say that 1 farad is very large unit। यह बहुत बड़ा यूनिट है। तो चलिए जरा क्वेश्चन एक ये भी हम लोग देख लें कि यदि हमारा कोई कैपेसिटर है जिसका हम चाहते हैं कि उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 फैराड हो, तो उसके लिए कितना बड़ा एरिया हमको चाहिए?
जरा एक और क्वेश्चन देख लीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए। Calculate the area of the plate needed to have C equal to 1 farad for a separation of 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर लिखिए, 1 मीटर बहुत ज्यादा हो जाता है, 1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द प्लेट्स नीडेड टू हैव कैपेसिटेंस 1 फैराड फॉर ए सेपरेशन 1 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका एरिया बताइए। एरिया बताइए। कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है 1 फैराड और दोनों प्लेट का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर या 10 टू द पावर -2 मीटर कर सकते। देखिए C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। C का वैल्यू हो गया 1 फैराड, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 टू द पावर -12। एरिया हमको निकालना है। D का वैल्यू है 10 टू द पावर -2, तो A का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 8.85 10 टू द पावर -12। तो ये वैल्यू हो जाएगा करीब करीब आपको हो जाएगा एक करीब करीब हो जाएगा करीब 10 टू द पावर 9 मीटर हो जाएगा। 10 टू द पावर 9 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। टेन टू द पावर 9 स्क्वायर मीटर एरिया हो गया, या कह सकते हैं करीब 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 10 टू द पावर 9 9 गो, इसका मतलब करीब करीब इसका किनारा हो जाएगा करीब करीब लेंथ एंड ब्रेथ हो जाएगा, ये करीब करीब हो जाएगा 10,000 मीटर या 10 किलोमीटर कह सकते हैं। टेन किलोमीटर नहीं, 30।
ये करीब करीब हो जाएगा 30 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब यदि आपके पास कोई हम चाहें कि हम कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएं जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 फैराड हो, दोनों प्लेट का बीच का डिस्टेंस यदि हम लें 1 सेंटीमीटर, तो उसके लिए उस प्लेट का एरिया लेना होगा 10⁹ स्क्वायर मीटर, या लेंथ और ब्रेथ उस प्लेट का करीब हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो इससे यही आपको साबित होता है कि एक मामूली कैपेसिटेंस के लिए बहुत बड़ा बड़ा हमको कैपेसिटर बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए अब क्या उपाय है? तो अब उपाय यह है कि दोनों प्लेट के बीच में कभी कभी हम क्या करेंगे, कोई कंडक्टिंग प्लेट डाल देंगे, कंडक्टिंग मटेरियल डाल देंगे, या कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देंगे। कैपेसिटर का जो दो प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच में हम कोई कंडक्टिंग मटेरियल डाल दें या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल डाल दें, जिसको डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग देखेंगे कि यह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यदि हम कंडक्टिंग कोई मटेरियल डालें तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में यदि कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दें तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।